उनके जीतने के बाद हमेशा ढाक के 3 पाती होते हैं। अभी तक हमारे यहाँ पानी नहीं है। आप ये बताइए कहाँ ले गए? हमें क्या पता, वो जब सामान नहीं दिया तो ले गए वापसी। सामान को यहाँ से निकाल के लेके गए। हाँ ले गए थे वो। जब से ये डिस्पेंसरी बनी है आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। शीला दीक्षित जी इस डिस्पेंसरी को बना के गई थी, कोई डॉक्टर आज तक आया नहीं इसमें। तो यहीं कुछ लेडीज है बेचारी गर्भवती है, वो खत्म भी हो गई यहाँ पे। इन लोगों ने गरीबों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ तानाशाही पर ध्यान दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है दीप चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चेतना मंच। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदनपुर खादर विलेज में। ये ओखला विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया कि काफ़ी समय से यहाँ बना एक मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए मिलते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। और मैं यहाँ का जीजे कॉलोनी मदनपुर खादर का रहने वाला हूँ। जब से ये डिस्पेंसरी बनी है आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। शीला दीक्षित जी इस डिस्पेंसरी को बना के गई थी, कांग्रेस की उससे बनी हुई थी। अगर डिस्पेंसरी होती सही तो कम से कम हमारे गरीब लोगों के लिए एक टैबलेट तो मिल जाती, गरीब के बुखार दर्द की सिर दर्द की कुछ होती। जबकि डिस्पेंसरी इतनी अच्छी है, इसके अंदर आज तक ना डॉक्टर आया है, ना कोई चपरासी है, ना कुछ है। क्लिनिक ऐसी ही बंद पड़ी हुई है। तो क्यों बंद पड़ी? आपने विधायक अमनतुल्ला खान से बात नहीं करी इस बारे में? हमने विधायक जी से कई बार रिक्वेस्ट करी है, कई बार लिखित में दिया इस चीज़ को कि विधायक जी एक डिस्पेंसरी ये बंद पड़ी है। जैसे कोरोना माहौल था, उस टाइम कोरोना माहौल में हमारे यहाँ जनता इतनी परेशान थी, कितने मर गए यहाँ कि कम से कम यहाँ एक डॉक्टर बैठ के हमारे इलाज तो करा सकते थे। करोड़ों रुपए से बिल्डिंग बन गई, सब चीज हो गया, बस एक या दो डॉक्टर बैठने लोगों से मिलने के लिए। कोई डॉक्टर आज तक आया ही नहीं इसमें। विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने कहा हाँ चालू करेंगे, मगर हाँ के हाँ 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने कुछ करा ही नहीं अब तक। जी हाँ, सभी लोग परेशान है। जीजे कॉलोनी कितनी आबादी होगी इस कॉलोनी? यहाँ मेरे हिसाब से कम 2 लाख के आसपास है। 10 ब्लॉक है, 2 लाख के आसपास है। 2 लाख लोग, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं से कितने परेशान है। अगर मोहल्ला क्लिनिक उनके लिए होता, अगर ये क्लिनिक चालू हो जाता तो कम से कम उन्हें छोटी मोटी चीजों के लिए इधर उधर भटकना ना पड़ता। जब अगर क्लिनिक होता ना चालू तो हमारे यहाँ गरीब तबके का आदमी है ना, जो रात में सफदरजंग के लिए भागते हैं, उनको वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उनके पास में हाँ, अगर ये पास में चालू हो जाता तो उन्होंने ना तो विधायक जी ने ना केजरीवाल जी ने हमारी यहाँ गरीबी की जो ओखला विधानसभा क्षेत्र के यहाँ जो जे कॉलोनी में जो डिस्पेंसरी बनी है उनको न चालू नहीं किया है ना, तो हमारी जनता बहुत दुखी है और बहुत परेशान है। आप बताएं सर, ये जैसे कि बना हुआ है हमारे यहाँ डिस्पेंसरी, लेकिन कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जैसे अब गर्भवती महिला है, उनको टीका लगवाना होता है तो उनको उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है सफदरजंग, ठीक है। अब छोटे बच्चे उनको टीका लगवाना होता है, उनके लिए भी हमें खादरगांव जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई सुविधा है ही नहीं। छोटी चीज के लिए बाहर भागना पड़ता है जी। अगर ये बिल्डिंग सब कुछ रेडी है, बोर्ड लग के उद्घाटन हो चुका है, बस डॉक्टर नहीं बैठ रहे, कोई भी नहीं बैठ रहा है जी। और उसके लिए अमानतुल्लाह जी को बोला जाता है हम करवाएंगे, चालू हो जाएगा, लेकिन वो पता नहीं कब होगा। उनके जीतने के बाद हमेशा ढाक के 3 पाती होते हैं। अभी तक हमारे यहाँ पानी नहीं है। जो आपके समर हुए हैं पानी देने के लिए, वो ऐसी जगह पर हुए हैं, अगर मान लीजिए बारिश होती है बहुत ज़्यादा, विजिबिलिटी 0 होती है, तो कोई भी टक्कर खा के मर जाएगा गाड़ी वाला। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बस जनता परेशान है। जनता परेशान है। बस इलेक्शन का माहौल है। उनके 4 जो उनके साथी हैं वो हाई लड़ कर रहे हैं, कुछ बीजेपी वाले कर रहे हैं। हमारे यहाँ बीजेपी से 10 साल से पार्षद है, वो भी कुछ कुछ नहीं कर रहे। आप देखिए गलियों में कूड़ा है, सब कुछ है, करने को कोई राजी नहीं है। किसको क्या बोले हम? जनता बेहाल है। अंदर एक बार इस मोहल्ला क्लिनिक का देख लेते हैं, रुक कर लेते हैं कैसा है। आइए। लाइट जल गई, काफी बुरी हालत हुई हो रखी है इसकी। एक बार तो टूट गए, दोबारा से क्या बोलते हैं रिपेयर। पहले बनी थी, फिर दोबारा टूट गई, फिर बनी है दोबारा। पूरा बुरा हाल हो रखा है, मतलब करोड़ों रुपए एकदम खराब है, बिल्कुल 0 है। हाँ जी, ये टॉयलेट का भी जरा दे लेना इसका सीन में। ले लेंगे वो। ये इधर ओपीडी का हाल देखिए आप सभी लोग, ओपीडी का कैसा हाल हो रखा है। वैसे तो सभी चीजें फिटिंग वगैरह, फॉल सीलिंग, एसी, पंखा, लाइट रख के रेडी है, बस शुरू ही नहीं करना भूल गई सरकार। और आम आदमी पार्टी ने भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया।
मिले थे ना आप अमनतुल्ला खान जी से इसको लेकर के? जनता मिली जी, ये बाढ़ 185 की जो जनता है सबने रिक्वेस्ट करी, लेडीज से लेके औरतें से आदमी सभी गए उनके पास में, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी और ना ही हमारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। इसीलिए हमारी जो यहाँ महिलाएं हैं बहुत दुखी है, रात बरात कोई बीमारी आ रही है, तकलीफ है, उनको आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, कभी कभी रात को वाहन नहीं मिलता हम लोगों को जाने के लिए, तो यहीं कुछ लेडीज है बेचारी गर्भवती है वो खत्म भी हो गई यहाँ पे। कभी महिलाएं अकेले रहते हैं, जैसे बच्चे अकेले हैं, घर पे कोई है नहीं, तो पास में आ जाएं तो सुविधा रहती है उनको। ये एक बार नहीं, पहले एक और कुर्सी भी आ गई, बेंच भी आ गई, सारे काम हो गए, फिर वापसी चली गई। हाँ, और बेंच क्या हुआ? अपने ही साथी की कवाड़ी है ना, उनको भेज दिया गया। जो यहाँ पे जो आम आदमी कार्यकर्ता थे उन्होंने क्या, तो टेबल आई थी यहाँ जो ब्रेंच थी, यहाँ पे बेड भी थे, उन्होंने कबाड़ियों को ही बेच दिए निकाल निकाल के। नहीं, किसी को नहीं बेचे, कहाँ गए पैसे? कैसे कह रहे हो तुम? हमको गए कहाँ फिर वही वापसी ले गए वो भर के हैं, वापसी लेके भर के कौन ले गए, कहाँ ले गए? आप ये बताइए कहाँ ले गए? कहाँ ले गए? हमें क्या पता, वो जब सामान नहीं दिया तो वो ले गए वापसी। सामान को यहाँ से निकाल के लेके गए? हाँ, ले गए थे वो। एक बार बाहर ले गए, जो आपको बताया जो माल नहीं मिला, समझे हमारे पैसे नहीं ऊपर से मिले हैं तो वापसी भर ले गया गाड़ी। एक सेकंड मेरी बात सुनो, आपसे तो ये कह के ले गए, मगर हमारी जनता की सोच में तो यही है कि कबाड़ी को बेचा है कि कहाँ लेके गए, हम कैसे कह सकते हैं? उन्होंने हॉस्पिटल से गायब हो गए? नहीं, हम नहीं कह सकते इस बात को। हाँ, यहाँ से गायब हुए ना, क्यों गए? जब बनी है और डिस्पेंसरी है तो यहाँ का सामान तो यही रहना चाहिए ना था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो तानाशाही है ना इन लोगों की, इन लोगों ने गरीबों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ तानाशाही पर ध्यान दिया है। तो आपने इन तमाम लोगों को भी सुना और अस्पताल की हालत भी देखी कि कैसे करोड़ों रुपए की लागत से बने इस अस्पताल की हालत खंडर हो चुकी है। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।